अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने शिजरे में यूं दुआ करते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी, रज़ा अकेडमी भिवंडी के ज़ेर एहतिमाम 11 रोज़ा जश्न गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का आज ये 5वां प्रोग्राम है जो भिवंडी बम्बई से करीब शहर में से लाइव नशर हो रहा है। और आप रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज और साथ ही साथ आज का प्रोग्राम रानीगंज बिहार में उनके फेसबुक पर भी लाइव नशर हो रहा है। अंजुमन इस्लाम रानीगंज में भी देखा जा रहा है। तो हम तमाम लोगों के तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने आपको बताया था क़ुत्ब रब्बानी महबूब हक़्क़ानी सैयदना सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम और उनका मर्तबा कि उन्होंने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्लि वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त जितने औलिया किराम थे वहां पर तशरीफ फरमा थे, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा थे, सब लोगों ने अपनी गर्दनें खम कर दी थी। और हज़रत अली बिन हीती आगे बढ़कर मिंबर शरीफ के पास पहुंचकर आपके कदम मुबारक को उन्होंने अपनी गर्दन पर रख लिया था। और आपकी आवाज न सिर्फ बगदाद में बल्कि पूरी दुरूए जमीन पर जितने औलिया किराम थे सबने आपकी आवाज सुनी थी और आपकी अजमत का इजहार करते हुए अपनी गर्दनों को खम किया था। और मैंने ये भी बताया था कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले के जो बुजुर्ग हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया, अपनी गर्दन खम की। और उनसे पहले हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी वालिदा अलील थी, बीमार थी, तो अपनी वालिदा की खिदमत में रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत के लिए तशरीफ ले ना जा सके, इसलिए उनका शुमार सहाबा किराम में नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी इबादत और रियाजत और उनकी वालिदा की खिदमत वो ऐसी मकबूल हुई कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज उन्हें अता फरमाई। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, ये मेरी कमीज ले जाकर के अवैस करनी से कहो कि वो मेरी और उनसे कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज लेकर के
हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कमीज पेश करते हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो सुनाते हैं। अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सजदे में गिर जाते हैं और दुआ करते हैं। गैब से निदा आती है कि हमने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्फ उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया और आधी उम्मत हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शफाअत के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो उस वक्त अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये गौसे पाक कौन है? निदाई कि ये अल्लाह के महबूब हैं और इनका मकाम और मर्तबा ये होगा कि ये जब आएंगे तो फरमाएंगे कदमी हादहा अलैहि रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी गर्दन खम की थी और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। यानी हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार तमाम औलिया किराम ने किया। यानी सहाबाए किराम और अइम्माए किराम को छोड़कर जितने वली पहले गुजरे बाद में आएंगे या आने वाले हैं, सब लोगों ने अपनी गर्दनें खम की थी और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। अजीजान गिरामी, और मैंने बताया था कि हिंद की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपना सर झुकाया और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया था और इतनी आजिज़ी और इंकिसारी फरमाई, गर्दन झुकाई कि सर जमीन से मस हो गया और फरमाया था ला बल अला आईनी वरासी, कहे गौसे पाक आपका कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर बल्कि मेरी मिज़गा पर है, मेरी आंखों पर है। इसी तरह से और भी औलिया किराम ने अपनी गर्दनें खम की और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम मुबारक का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद गरीब नवाज ने अपनी गर्दन झुका करके गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। मैं अगर उस जमाने में होता तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक लेकर के अपनी गर्दन पर रख लेता और अपनी आंखों की पुतली पर रख लेता। यानी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो बाद में भी आए उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया था। अजीजान गिरामी, इसी तरह से जो ये कदम मुबारक का जो जिक्र है, यानी उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो ये दरअसल इसके कई मानी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार है कि उनका मकाम और मर्तबा तमाम वलियों में सबसे बुलंद बाला है। वो तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं। जिस तरह अंबियाए किराम में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, उसी तरह से गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। माज़अल्लाह माफ कीजिए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, इससे ये भी उलमा ने अख्ज़ किया कि दूसरे औलियाए किराम के जो मरातिब हैं उनके मर्तबे की जहां पर इंतहा होती है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मर्तबे की वहां से इब्तिदा होती है। यानी दूसरे औलियाए किराम के जहां पर इंतहा हो रही है, खत्म हो रही है उनके मर्तबे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा वहां से शुरू हो रहा है। तो कितने अजीम हमारे गौसे पाक हैं, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। हम जितना नाज करे कम है कि हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं। हम
गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद हैं, हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया है। आज जो भी सिलसिला है वो सब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही जाकर मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी, बल्कि हम जब मुरीद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर ताजुश्शरिया का मुरीद, मेरे साहबजादे भी हुजूर ताजुश्शरिया के मुरीद, जब पीरो मुर्शिद मुरीद करवा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा। यानी हम हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के जरिए हमने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया है, या जो भी जिनसे भी मुरीद है तो तभी सब लोगों का सिलसिला गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। और जो सिलसिले हैं, जो सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले सोहरवर्दिया, इनके जो बुजुर्गान दीन हैं, यानी वो सब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनको फैज मिला। सिलसिले कादरिया से फैज मिला, सिलसिले चिश्तिया को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जो सिलसिला वो सिलसिले चिश्तिया हुआ। इसी तरह से हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये तमाम सिलसिले गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्तफीज हैं। आपको मैं बताऊं कि जब सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार किया, आजिज़ी और इंकिसारी इतनी की, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि मेरा बेटा गयासुद्दीन, मोइनुद्दीन आजिज़ी और इंकिसारी में इतना आगे बढ़ा कि अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान की विलायत अता होगी। और एक मर्तबा किसी पहाड़ पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करते हैं, और रावी बयान फरमाते हैं कि तकरीबन 57 दिन तक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहे और उनसे इक्तिसाब फैज किया, उनसे फैज हासिल किया। अज़ीज़ान गिरामी, तो पता क्या चला, सिलसिला चिश्त हो वो भी गरीब, वो भी ख्वाजा हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैज याफ्ता है। सिलसिले सोहरवर्दिया हो वो भी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैज याफ्ता है। और इसी तरह से जितने सलासिल है सब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचते हैं। और जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद है, कसीदे गौसिया में सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया है, मुरीदी ला तखफ, अये मुरीद मत डर, खौफ न कर, गम न कर, तू मेरा मुरीद है, किसी चीज से न डर। ला तखफ का एक दिया है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बात आई है निस्बत की, अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं, और तुमको मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, मुरीदों के लिए खुशखबरी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनिए। आप फरमाते हैं कि मुझ पर एक सहीफा पेश किया गया जिसमें मेरे असहाब
और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरे जितने मुरीदीन हैं उनके नाम थे। मैंने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह मेरे मुरीदों को बख्श दे, मेरे मुरीदों की मग़फ़िरत फरमा। निदा आई, क्या अब्दुल कादिर हमने तुम्हारे मुरीदीन को बख्श दी। और फिर आपने दारोग़े जहन्नम मालिक से कहा, जो जहन्नम के देख रेख करने वाली जो फरिश्ते हैं उनसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क्या जहन्नम में मेरा कोई मुरीद है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरिश्ते से पूछ रहे हैं कि क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में है? दारोग़े जहन्नम ने अर्ज की कि हुजूर जहन्नम से आपके मुरीद का क्या सरोकार, जहन्नम से आपके मुरीद का क्या सरोकार। अज़ीज़ान गिरामी, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है कि अपनी मुरीदों के लिए आपने दुआ फरमाई। और फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर अच्छा नहीं है तो मैं तो अच्छा हूँ, मेरा मुरीद अगर गुनहगार है, अच्छा नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जलाले परवरदिगार की कसम कि जब तक मेरा मुरीद जन्नत में नहीं जाएगा उस वक्त तक मैं बारगाह खुदाबंदी में हाजिर ही नहीं होऊंगा। जब तक मेरा मुरीद जन्नत में नहीं जाता मैं बारगाह खुदाबंदी में हाजिर नहीं होऊंगा। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुरीदीन से कितनी मोहब्बत है। तो मुसलमानों, अपना जो अपना हाथ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन से वाबिस्ता रखो। ये जो निस्बत कादरी है ये बहुत बड़ी चीज है। ये निस्बत कादरी अल्लाह ताला हमें तादेर हमेशा सलामत रखे। और फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तौबा नहीं कर ले। मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा नहीं कर ले। गौसे पाक के मुरीद तौबा करके उसका इंतकाल होगा। गौसे पाक का मुरीद ईमान पर उसका खात्मा होगा। तो मुसलमानों, गौसे पाक का दामन थामे रहो। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कितनी प्यारी दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। क्या कह रहे हैं आला हजरत कि अल्लाह हमें कादरी कर और हमेशा कादरी रख और कल बरोज़े क़यामत कादरियों में उठा। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों में उठाना। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, आपको और एक और वाक़या सुनाऊं निस्बत कादरी पर। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम मुरीद हैं, जितना फ़ख्र करे नाज करे कम है। और एक मरतबा हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि बगदाद, अहले बगदाद की नजरों से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लोगों ने तलाश किया लेकिन कहीं भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर ना आए। जब दजला के किनारे पहुंचे तो वहां पर उनकी जियारत हुई। दरियाए दजला की मछलियां गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम कर रही थी। यानी मछलियां गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत का इजहार कर रही हैं, मछलियां सलाम कर रही हैं। और फिर अचानक हवा में एक जानमाज मुअल्लक हो गया। यानी जिस तरह से तख्त सुलेमानी, उसी तरह से एक जानमाज हवा में मुअल्लक हो गया और सब्ज रंग का, उस पर 2 सतरें लिखी हुई थी।
एक तो ये अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, किसी चीज का डर नहीं। और फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुसल्ले पर तशरीफ ले आते हैं और रिजालुल गैब वहां पर तशरीफ फरमा थे, फरिश्ते तशरीफ फरमा थे, जिन लोग तशरीफ फरमा थे वो तमाम लोग गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक्तिदा में नमाज अदा करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाहु अकबर कह करके तकबीर तहरीमा मानते हैं। एक अजीब सा समा था, एक नूर का समा बन गया था। अजीजान गिरामी, रावी बयान फरमाते हैं जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुकू से सर उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा था, तो उस वक्त उनके मुंह मुबारक से, ज़बान मुबारक से जब ये कलमात निकले तो एक सब्ज रंग का नूर निकला जो आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आया। अजीजान गिरामी, फिर तस्बीह के बाद जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज को पूरा किया, फिर उसके बाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी मुरीदों को बख्श दे, अल्लाह मेरी मुरीद को माफ फरमा दे, और जो भी मेरा मुरीद है या मेरे मुरीदों का मुरीद है, अल्लाह जो भी मेरे से मंसूब है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ फरमाई कि अल्लाह उसकी रूह उस वक्त तक कफर नहीं कफस फरमाना कि जब तक वो मेरा मुरीद तौबा ना कर ले। उस वक्त ये दुआ पर फरिश्तों ने आमीन कहा था, जिन्हों ने आमीन कहा था, और निदा आई कि अब्दुल कादिर हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। अजीजान गिरामी, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत ये एक बहुत बड़ी निस्बत है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत ये एक आला निस्बत है। अजीजान गिरामी, हमेशा इस निस्बत कादरियत पर फख्र करें, इस निस्बत कादरियत पर शुक्र अदा करें, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो फरमान है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नसीहत है, उस पर अमल किया करें। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसी इबादत और रियाजत की, कैसा मुजाहिदा किया, कैसी अल्लाह की इबादत की, कैसी अल्लाह की बंदगी की। हम उनके गुलाम हैं। हमें तो चाहिए कि हम नफिल आज नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन कम से कम नमाजों की तो पाबंदी करें, फर्ज नमाज की पाबंदी करें, जमात के साथ अदा करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। उसने अर्ज की कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुफलिस हूँ, जो कमाता हूँ वो खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे, या कोई तावीज़ या कोई वजीफा दे दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुराक़बा किया, और मुराक़बे करने के बाद उससे फरमाया कि जा अपने घर पर पर्दा डाल दे। वो चला गया। आज हम में से भी, हम भी परेशान हाल है, बरकत नहीं होती, शिकायत होती है सबको, जो कमाते खर्च हो जाता है, कर्जे हो जाते हैं, तो क्या करें? तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाकया गौर से सुनो और इस पर अमल करो, यानी जो बेबरकती की वजह है उसको दूर करो। इंशाअल्लाह घर में भी रहमत नाजिल होगी, कारोबार में भी बरकत नाजिल होगी, दुकान में भी बरकत नाजिल होगी, और फिर उसके बाद रहमतों और बरकतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल वो शख्स गया और जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। जब उसने पर्दा डाल दिया, रोड के किनारे पर उसका घर था, उसके घर पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। कुछ ही दिन में उसकी गरीबी खत्म हुई, तंगदस्ती दूर हो गई, और उसकी परेशानी खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में वो शख्स आया, अर्ज की कि हुजूर मैंने कोई वजीफा नहीं किया, मैंने कोई अमल नहीं किया, मैंने कोई तावीज़ नहीं लगाई, लेकिन मेरी गरीबी दूर हो गई, मेरी तंगदस्ती दूर हो गई, जो बेबरकती का शिकार था वो बेबरकती दूर हो गई। हुजूर आप तो बताएं वजह क्या थी? सिर्फ पर्दा डाल देने की वजह से मेरी गरीबी और जो बरकत नाजिल नहीं हो रही थी वो नाजिल होना शुरू हो गई, और गरीबी मुफलिसी दूर हो गई। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया? मुसलमानों गौर से सुनो, हमारे गौसे पाक फरमाते हैं कि बंदे सुन, तेरा घर रोड के किनारे पर था, और रोड से पर से गुजरने वाले
बेनमाजी भी हुआ करते थे, रोड पर से गुजरने वाले नमाजों को कज़ा करने वाले भी हुआ करते थे। तो बेनमाजी की नजर बराह रास्त तेरे घर पर पड़ जाती थी, तो तेरे घर पर बेनमाजी की नजर पड़ जाने के सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों और बरकतों का नुज़ूल मुनक़ता कर दिया था। और जैसे ही तूने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया, रहमत और बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करें, ठंडे दिल से सोचिए कि बेनमाजी जो है वो अल्लाह की रहमतों से कितना दूर हो जाता है। जो नमाजों को तर्क करते हैं, जो नमाजों को कज़ा करते हैं, वो अल्लाह की रहमतों से कितने दूर हो जाते हैं। कितने कम नसीब हैं वो लोग कि जिस घर में वो देख लें बेनमाजी की नजर जिस घर में पड़ जाए वहां से रहमत और बरकत का नुज़ूल खत्म हो जाता है। तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो तो बताओ उस घर में रहमत और बरकत कैसे नाजिल होगी। जिस घर में बेनमाजी रहते हो उस घर में रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा। जिस घर में बेनमाजी रहते हो उस घर में अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें कैसे नाजिल होगी, कारोबार में कैसे बरकत होगी, रिस्क में कैसे बरकत होगी और दुकान में कैसे बरकत होगी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वालों, ऐ गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलामों, इस एक वाक़े से दर्स हासिल करें। आप उनकी जिंदगी पाक से दर्स हासिल करें। नमाजों को कज़ा ना होने दें, एक वक्त की भी नमाज हमसे ना छूटे, एक वक्त की भी नमाज कज़ा ना हो। एक वक्त की भी नमाज कज़ा होगी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा आखिरत का नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि एक शख्स है, उसके घर में आग लगी, उसका घर जल गया, उसकी बीवी जलकर मर गई, उसके बच्चे जल करके मर गए, मालो असबाब सब लूट लिए, सब जल करके खत्म हो गए। तो दुनिया का उस बंदे के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा की, आखिरत का उससे बड़ा नुकसान उसको होगा। ठंडे दिल से सोचो मुसलमानों कि हम नमाजों को कज़ा करके आखिरत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जिंदगी 4 दिन की, ये दुनिया 4 दिन की, कितनी उम्र है, लेकिन हम इसको गनीमत नहीं जान रहे, नमाज को छोड़ देते हैं, तर्क करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मस्जिदें भी खुल गई, तो नमाजों की पाबंदी करें, जमात के साथ नमाज अदा किया करें। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाए और हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इंशाअल्लाह गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ताल्लुक से, उनकी करामतों के ताल्लुक से कल 9:30 बजे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर आप हज़रात समाअत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा बरादरान यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, गौसे पाक का सब पर फैज़ान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।